ये पुलिस वालों ने रिश्वत ली है, मैं खुद उनके मुंह पे कह के आई हूँ ये बात। अदालतों में अपनी माँ की लाश लेने के लिए धक्के खा रही हूँ। हमने खुद को जाके आग लगा लेनी है। और अभी उसके दो शौहर हैं, बच्चा पैदा करके 2 माह का छोड़ के चला गया। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान हमजा हसन और आप देख रहे हैं एट दी पॉइंट। नाज़रीन, आज हमें एक ऐसे घर में मौजूद हैं जो रोड एक्सीडेंट में कत्ल हो गई। कत्ल कैसे हुई कि एक 12 साल बच्चा जिसकी एज नहीं है, जिसको गाड़ी चलाने का तरीका नहीं है, वो रोड पे जिग जैग करते हुए एक रक्शे को उसने हिट किया, जिसमें ना सिर्फ वो खातून जिनके घर में मौजूद है वो इस दुनिया से रुखसत हुई, बल्कि उस रिक्शे में मौजूद 3 और औरतें भी इस दुनिया फानी से रुखसत होगी। बच्चों से माँ का साया छिन गया, बच्चों से माँ की जो मोहब्बत थी वो छिन गई, और बच्चे जो हैं आज वो लाचार भूख से तरस रहे हैं, क्योंकि उनके घर की कफालत करने वाली वो वाहिद एक माँ थी जो कमा कर लाती थी और वो रोटी खाते थे। आए चलते हैं उस घर में और उस घर के आपको हालात दिखाते हैं और उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हौसला करें इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपकी वालदा इस दुनिया से रुखसत होगी, हुआ क्या था, कैसे आपको पता चला कि इस रोड एक्सीडेंट हुआ है? वो वहाँ पे करने क्या जा रहे थे वहाँ पे? मेरी वालदा सुबह 8:30 बजे घर से काम पे लिए निकली हैं, लेकिन हमें कोई 10 से 15 मिनट में हमें दोबारा बैक कॉल आ गई। किसी ने गैर किसी ने कॉल की है जी, इस तरह से एक्सीडेंट रोड एक्सीडेंट हुआ है, तो आपकी वालिदा जो है ना, पता नहीं आपकी वो क्या लगती हैं, लेकिन वो इस तरह सड़क पे ना मरी पड़ी हुई है। जब हम लोग उधर गए, हमारे जाने से पहले हमारी अम्मी को वहां से उठा के जिना हॉस्पिटल लेके गए थे। हमने लोगों से पूछा तो उन्होंने कहा जी इस तरह ऐसा गाड़ी वाला बच्चा है, छोटा सा 12 से 13 साल का है, जिसने रिक्शे को हिट किया है, तो वो मौके पे ही उधर डेथ हो गई उनकी। अच्छा, वो काम पे जा रही थी, हमें पता चला कि वो वाहिद कफालत करने वाली थी। अम्मी हमारी सिर्फ वाहिद हमारे घर का सहारा थी। अब्बू की टांग नहीं ठीक है, अब्बू काम नहीं कर सकते। अच्छा, हॉस्पिटल में क्या मंजर था, क्या प्रॉब्लम थी कि 2-3 दिन आप बता रहे थे कि हॉस्पिटल में लाश पड़ी थी, क्या इशू था वो? जी, हमारी अम्मी का अम्मी हमारी एक दिन एक्सीडेंट हुआ सुबह, दूसरे दिन रात को 9 बजे हमारी अम्मी की डेथ हो गई है। हमें वो बॉडी रिसीव नहीं दे कर रहे थे, कह रहे थे जी हमने पोस्टमार्टम के बगैर आपको बॉडी नहीं देनी। हमने काफी उनको कहा, लेकिन उन्होंने कहा जी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी छोड़। हमने रात को 9 बजे बॉडी छोड़कर हम घर आ गए। जी सुबह गए हैं तो उन्होंने कहा जी आप लोग अदालत में जाओ, वहां से अपने बयान लिखवा के जज साहब से स्टैम्प करवा के लाओ। जब मैं ये सारा काम करवा के 9 बजे की गई, मैं 3 बजे घर वापस आई हूँ हॉस्पिटल, तो वहां से जी हमें सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार है, उसने कहा जी हमने तो पोस्टमार्टम के बगैर आपकी बालदा की डेड बॉडी आपको देनी नहीं है। नहीं तो जब आप कचहरी गए तो आपकी जज साहब से मुलाकात हुई, जज साहब क्या कह रहे थे? जज साहब ने भी हमें यही बात कही है कि जिसका रोड एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है ना, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता, मेडिकल होता है। तो जज साहब ने वो उसको एएसआई को कुछ किसी न किसी ने प्रूफ दिया कि भाई आप इसके नहीं कर सकते? जी ये उन्होंने ये सब इंस्पेक्टर इफ्तिखार के साथ खुद कॉल पे बात की है, साथ हमारे वकील भी खड़ा हुआ था। उसने कहा जी बेटा आप मेरी बात सुनो, ये इनका ना पोस्टमार्टम नहीं हो सकता, और मैं ऐसे स्टैम्प कैसे लगा दूं, ये रोड एक्सीडेंट है, मैं स्टैम्प करके नहीं दे सकता, क्योंकि इसका सिर्फ मेडिकल होता है। और वो बच्ची कह रही है कि मैंने मेडिकल अपनी वालदा का सुबह 10 बजे करवा लिया है, अब इसका नहीं हो सकता मेडिकल और ना पोस्टमार्टम। अगर आप कहते हो तो मैं स्टैम्प कैसे लगा दूं? उसने जी आगे से जज साहब से भी बदतमीजी की है, ये है वो है। फिर मुझे जब पता चला जी उधर बच्चे की बेले हो रही हैं, मैं इधर अदालतों में अपनी माँ की लाश लेने के लिए धक्के खा रही हूँ, उधर बच्चे की जो है ना वो बेले, उनका वकील बेल के लिए खड़ा हुआ था। जब उधर वापस गई हूँ जी, तो हमें उन्होंने कहा जी आप जो मर्जी करके आ गए, हमने तो ना पोस्टमार्टम के बगैर आपको बॉडी रिसीव करवानी नहीं है। हमने 3 बजे तक इस बात का इशू बना रहा है। फिर मैंने जब हमने शोर शराबा किया है, मीडिया वालों को बुलाया है, हमने उधर उनको इंस्पेक्टर को हमने बाहर खींचा है। जब उसे पता चला कि अब ये मेरा एहतजाज होगा, इन्होंने मेरे साथ गलत कर रहे हैं, तब उसने जी जल्दी जल्दी हमें साइन करके पकड़ाया है जी, ये लो जी इनकी पोस्टमार्टम करो। हमारी दुहाइयां करते करते भी उन्होंने पोस्टमार्टम के बगैर हमारी माँ हमें नहीं लाश उन्हें हमें दी। हम उधर डेड हाउस के बाहर इतना हमने शोर शराबा किया कि हमने सुबह के अदालतों में धक्के खा रहे हैं, इसलिए कि हमारी माँ ने पहले बहुत ज्यादा अजियत ले चुकी है। अब हम उन्हें पोस्टमार्टम के साथ इस तरह की अजियत नहीं देना चाहते, लेकिन उसने पुलिस वाले ने हमारी एक भी बात नहीं सुनी। उसने अपना काम क्लियर करके हमें डेड बॉडी दी है। अच्छा, आपने बताया कि उसके बच्चे की जो है वो वकील वहां पे कर रहा था, जी जमानत के लिए कागजात हाँ जमा करवाया था, उसकी उस वक्त जमानत होगी थी प्रूफ? नहीं,
नहीं हुई थी, क्योंकि जज साहब हमारा भी वही मसला था और उस बच्चे का भी, हम एक ही जज के पास दोनों पेश हुए थे। तो उसकी वालदा उसके वालदैन इधर आए हैं, कुछ मिलने आए हैं कोई? जी, ना तो वज़ीर आला आए हैं, ना आईजी पंजाब आए हैं, ना ही मौसम नकवी साहब आए हैं। हमने इनका बहुत सुना था जी, ये लोग गरीबों के लिए भी बहुत करते हैं, पाकिस्तान के लिए भी इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन हमारे लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया। ना तो आईजी पंजाब साहब ने किया है, ना मौसम नकवी साहब ने किया है, और ना ही जी किसी और ने हमारी आके कोई मदद की है, और ना ही किसी ने हमारे हालात आके देखे हैं, ना पूछे हैं। कोई आए एक दफ़ा आके हमसे पूछे तो सही कि बेटा आप लोगों के साथ अच्छा नहीं हुआ, हम आपके साथ खड़े हुए हैं, आपकी माँ को हम इंसाफ दिलवाएँगे, इन अमीरों को हम सबक सिखाएँगे। लेकिन हमारे साथ इस तरह की किसी ने कोई बात नहीं की, किसी ने कोई आके हमें दिलासा नहीं दिया, किसी ने कोई हौसला नहीं दिया। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि वो जो बच्चा था, उसकी फैमिली ने आपसे रब्ता किया, वो आपसे बात की, वो क्या कह रहे हैं? जी, उनकी फैमिली आई थी, उन्होंने राब्ता तो हमारे साथ किया, लेकिन उनका एटीट्यूड अभी भी नीचे नहीं गया। क्या उनका कहते हैं? एटीट्यूड वो जी यही कहती है, मैं अकेली औरत हूँ, अभी उसके 2-2 शौहर हैं। जिस औरत के पास 2 शौहर हैं, वो अकेली कैसे हो सकती है? एक शौहर उसका सऊदीया में बैठा हुआ है, एक उसके पास है। सऊदीया वाला बच्चा पैदा करके 2 माह का छोड़ के चला गया। अब बाप तो असल उसका वही है ना। बाप आए अपने बेटे को देखे उसके ने क्या गलती की है। मैं माँ हूँ, मेरे बच्चे गलती करेंगे तो मैंने देखना है, मेरे लोगों ने नहीं देखना। आए अपने बेटे को समझाएं कि बेटा आपने ये किया है, उसकी जगह आके खुद अरेस्ट क्यों नहीं होता? बाप है उसका, बाप बेटे की जगह अपनी ये सजा आके ले, क्यों नहीं लेता? हम इस बात को उनको कहते हैं, मैंने तो कहा है उनको, उसकी वालिदा को, उसके वालिद को सामने करो। बच्चे को हम क्या कहें? बच्चे को हम कुछ नहीं कह सकते। अगर बच्चे को हम कहेंगे तो उल्टा लोग हमें कहेंगे जी इनको बच्चे को देख के एहसास नहीं हुआ। हम एहसास कैसे करें? हमें एहसास आता भी है, लेकिन आज जब हम अपनी माँ के बारे में सोचते हैं, हमारा एहसास जो है ना, वो डूब जाता है उधर ही। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि उसकी वालदा जो है, उसने आपको आपसे बात की, आपने मुझे बताया कि आपको लोग तंग भी कर रहे हैं, थ्रेट भी कर रहे हैं, वो मामला क्या? हमें तांगे लोग आ रहे हैं, वो कह रही है जी हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, मेरे बेटे को जेल में भेज दो। बेटे के लिए प्रोटोकॉल के लिए सब कुछ है, पैसे भी हैं, वकील के लिए भी हैं, बेटे के प्रोटोकॉल के लिए सब कुछ है। कैसा प्रोटोकॉल मिल रहा है उनको? उनको जी मिल रहा है। बच्चा आज 10 से 15 दिन हो गए हैं, वो उधर थाने में बैठा हुआ है। बैठा हुआ किस तरह है? रूम में सोफे के ऊपर रिलैक्स होकर बैठा है, हीटर पास लगा हुआ है, बड़ा मोबाइल उसको आईपैड दिया हुआ है, वो गेमें खेलता रहता है, उसको अच्छे अच्छे नाश्ते खाने मिल रहे हैं, बाजार से बने बनाए। हमारे गरीबों का कोई अगर आदमी अंदर है तो उनको उन्होंने दाल रोटी देनी है, जमीन पे बिठाना है, हवालात में बंद करना, उसको क्यों नहीं किया? पैसा उठाया है तो नहीं किया ना। ये पुलिस वालों ने रिश्वत ली है, मैं खुद उनके मुंह पे कह के आई हूँ ये बात कि आप लोगों ने रिश्वत खाई है। अगर खाई ना होती तो आज हमें इंसाफ मिलता, वो बच्चा हवालात में बंद होता। अजी पंजाब साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे काम किए हैं। ये जो पुलिस के महकमे में चंद 1 2 4 लोग हैं जो पूरे पुलिस महकमे को बदनाम करते हैं, लिहाजा इन पर भी आप जेर गौर करें, नजरसानी करें कि ये लोग जो इस मुजरिम को, जिसने 3 रिक्शे में हिट करके 3 औरतों की जान ली है, एक बेचारा बेड पे है जो चल नहीं सकता, जिंदगी उसकी तबाह हो गई है, वो उस बच्चे को, उस लड़के को जिसको सजा के तौर पर थाने में भेजा गया, उसको बल्कि प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, सोफा सेट पे बिठा के, हीटर लगा के, मोबाइल ला के, जैसे कि ये शाही प्रोटोकॉल किस लिए है? वहां पे जो काम पुलिस एहलकार कर रहे हैं, जिस तरह से बहन बता रही कि उन्होंने रिश्वत ली है, उन्होंने उसको प्रोटोकॉल दिया है, अगर यही मुलजिम के साथ ऐसा प्रोटोकॉल चलता रहेगा तो फिर इंसाफ कहां से मिलेगा? फिर ये गरीब लोग जो इंसाफ के नाम पे पुलिस के पास जाते हैं, जो पुलिस के साथ जो ये समझते हैं कि ये पुलिस वाले हमारी जानो माल की हिफाजत करते हैं, ये पुलिस वाले हमारे मुआफिज है, अगर पुलिस वाले ये रवैया इख्तियार करेंगे इनके साथ, जो जिनके साथ जुल्म हुआ है, और जो जालिम है, जो जुल्म कर रहा है, उसके साथ इस तरह का रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर इंसाफ कहां से लेने जाएंगे? फिर कहां जाके अपनी तकलीफें बयान करेंगे? फिर किस दर पे जाके ये कहेंगे कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ है और हमें इंसाफ दें, अगर पुलिस एहलकार इस तरह से इनके साथ आप कुछ बात करना चाह रही थी, क्या कह रही थी आप? मैं यही बताना चाह रही थी, जिस खाला ने उसको गाड़ी दी है ना, गाड़ी की चाबी दी है, लिहाजा उस खाला को भी उधर पेश किया जाए, उसकी खाला को भी वहां लाया जाए जो फंक्शन पे अटेंड करके आई है ना। उसको नहीं नजर आता मैं अपने भांजे को बाइक गाड़ी की चाबी दे रही हूँ, मेरा भांजा को कार्रवाई करेगा। तो मैं अब यही कहना चाह रही हूँ मौसम नकवी साहब से, आईजी पंजाब साहब से, और हुकूमत सारी से यही बात करना चाह रही हूँ कि अगर आप हमारे पास हमारा दुख नहीं बांटने आएंगे तो हम फिर मजबूरी में आके हम यही कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हम ये गरीबी नहीं देख सकते। हमारी वालदा हमारा एक जरिया थी, वो चली गई, हम कितने दिन भूखा बैठेंगे, कितने दिन हम ये देखेंगे इतना फाकों वाले दिन। अब हमारा आखिरी यही एक ही है कि अगर हमें इंसाफ ना मिला, आप हमारे पास ना आए, तो हमने एंड पे यही करना है कि हम जाके ग्रीन टाउन थाने के आगे जाके
एंड पे हमारा एक ही मकसद है कि हमने खुद को जाके आग लगा लेनी है, और यही मीडिया वाले आके इन्हीं चीजों को रिकॉर्ड करेंगे और आपके पास ये बातें जाएंगी। नहीं, ठीक है, इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। अजी पंजाब साहब, आपसे मुखातिब है, और किस ये रेंट का घर है, किराए का घर है, और अगर मेरा कैमरामैन आपको इसकी छत दिखा सके तो ये किराए के घर में भी छत टूटी हुई है। ये वाहिद एक जगह है, यहाँ पे ये खाना पकाते हैं, यहीं पे ये बर्तन धोते हैं। ये निजाम है इस घर का जहाँ पे ये रेंट पे रहते हैं। अच्छा पंजाब साहब, आपने बात सुनी कि पुलिस वाले जो है बिल्कुल ताउन नहीं कर रहे, बल्कि वो शाही प्रोटोकॉल दे रहे हैं मुलजिम को, और बल्कि इनको वो जो उस बच्चे के फैमिली है वो बल्कि आके इनको थ्रेट करती है, वो इनको कहती है कि आप केस वापस कर लें, माफी दे दें, ये कर दें, वो कर दें। तो अभी किराए के मकान में रह के जो कफालत करने वाली औरत थी, जो इनका सर का साया था, वो इस दुनिया से चला गया। अब आप चाहते क्या हैं? आपसे सिर्फ इंसाफ चाहते हैं कि वो बंदा जो कातिल है, वो बंदा जो मुजरिम है, जो यहाँ पे आके अपनी अय्याशियां रोडों पे खड़े होकर अपने आप को वो बदमाश टाइप जैसे जिक जैक करके उसने जिस तरह से रिक्शे को उड़ाया, उसे उस बच्चे को अरेस्ट करके उसके साथ जो कानूनन कार्रवाई है और वो सजा के तौर पर अरेस्ट होना है। पुलिस का काम है, जब बंदा अरेस्ट होकर जेल में जाता है, थाने में जाता है, तो उसका मतलब यह है कि उसको सजा दी जाती है। उसको ये सजा का कौन सा मतलब है कि उसको सोफे पे बिठाया जाए, उसको सोफे पे बिठा के मोबाइल दिया जाए? ये अय्याशी का वो जगह नहीं है, वो सजा की जगह, तो वो सजा ही मिलनी चाहिए उसको। तो आईजी पंजाब साहब से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि बराए मेहरबानी इस केस को अपनी नजरों के सामने लाएं और इस पे एक्शन लें और उस बच्चे को सजा दें, ताकि और ऐसी सजा जैसे डीएचए में उस बच्चे को दी है, ताकि लोगों को पता चले कि ये कानून जो है, कानून की खिलाफ वर्जी जो करेगा, जो कानून को अपने हाथ में लेगा, उसके खिलाफ कानून जो है वो अपना एक्शन दिखाएगा। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, शायद आपके शेयर करने से ये हुकूमत पाकिस्तान तक जाए और शायद इस फैमिली को इंसाफ मिले। इसी के साथ मेजबान को दें इजाजत, मिलते हैं किसी और वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।